भारतीय मूल की अंतरिक्ष वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स पिछले 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसी थी। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर ने पिछले साल जून 2024 को अंतरिक्ष परीक्षण मिशन के लिए बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी। आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सुनीता और बुच विल्मोर को विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग और अंतरिक्ष में जीवन और काम करने के तरीकों पर शोध करके 8 दिनों के अंदर वापस लौटना था, लेकिन उनके स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी के चलते 9 महीने यानी पूरे 286 दिनों तक वे अंतरिक्ष में फंसे रहे। दोनों ही अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को कई बार धरती पर वापस लाने की भरपूर कोशिशें की गई, लेकिन सभी में वैज्ञानिक असफल रहे। सुनीता और उनके साथी विल्मोर के वापसी के लिए नासा ने मार्च महीने के 14 तारीख को ड्रैगन यान लॉन्च किया। स्पेसएक्स के इस ड्रैगन अंतरिक्ष यान के जरिए उनकी वापसी सफलतापूर्वक हुई। इस अंतरिक्ष यान से 17 घंटों की यात्रा करने के बाद अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पृथ्वी पर वापस लौटे। ड्रैगन अंतरिक्ष यान के कैप्सूल ने भारतीय समयानुसार 19 मार्च की सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट के पास समुद्र में स्प्लैश डाउन किया। जैसे ही सुनीता समुद्र में लैंड हुई, उनका स्वागत डॉल्फिन मछलियों ने किया। उनकी वापसी पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक पल था। आखिर ये सुनीता विलियम्स कौन है? आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सुनीता किस लिए गई थी? साथ ही अंतरिक्ष यात्रा के दौरान वैज्ञानिकों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सुनीता स्पेस में किस तरह से रही, या अन्य सभी वैज्ञानिक कई महीनों तक स्पेस में रहकर खाना पीना रहना और कैसे अपना जीवन व्यापन करते हैं? इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। आज का ये वीडियो सुनीता विलियम्स और उन सभी वैज्ञानिकों को समर्पित है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर विश्व कल्याण के लिए अंतरिक्ष में शोध कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमोल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिटेल चैनल। किसी भी जटिल विषय को आसान भाषा में समझने के लिए द डिटेल चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सुनीता विलियम्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सुनीता लिन पांड्या विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो राज्य में यूक्लिड नगर में हुआ था। मैसाचुसेट्स से हाई स्कूल पास करने के बाद 1987 में उन्होंने अमेरिकी नेवी एकेडमी से फिजिकल साइंस में ग्रेजुएशन पूरा किया। उसके बाद 1995 में उन्होंने फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में एमएस की उपाधि हासिल की। उनके पिता डॉक्टर दीपक एन पांड्या अमेरिका में एक जाने माने डॉक्टर रह चुके हैं, जिनका संबंध गुजरात के मेहसाना जिले से है। साल 1958 में जब सुनीता की उम्र 1 साल की थी, तभी उनके पिता अहमदाबाद से अमेरिका के बोस्टन में आकर बस गए। उनकी मां बॉनी जालोकर पांड्या स्लोवानिया की है। सुनीता को एक बड़ा भाई जय थॉमस और एक बड़ी बहन डायना एन पांड्या भी है। सुनीता के पति माइकल जे विलियम्स अमेरिकी मार्शल और पेशेवर हेलीकॉप्टर पायलट भी रह चुके हैं। उनका मजबूत रिश्ता अमेरिकी नौसेना अकादमी में शुरू हुआ और उनके अंतरिक्ष मिशनों के दौरान कायम रहा। सुनीता अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। वे अभी तक कुल 30 अलग अलग अंतरिक्ष यानों में 2770 उड़ानें भर चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए उनकी 2 अंतरिक्ष उड़ानें कुल मिलाकर 321 दिनों से अधिक समय तक चली, जिससे वे अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली विश्व की दूसरी महिला है। उन्होंने अंतरिक्ष में 9 स्पेस वॉक से कुल 62 घंटे 6 मिनट तक का समय बिताया। इसके साथ ही सुनीता अब विश्व की सर्वाधिक समय तक स्पेस वॉक या चहलकदमी करने वाली महिला वैज्ञानिक बन चुकी है। सुनीता विलियम्स का मिशन नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस पर था। अंतरिक्ष में कई उद्देश्यों के लिए वे गई थी, जिनमें मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष में मानव जीवन की स्थिति पर अध्ययन करना शामिल था। अंतरिक्ष में किए गए प्रयोगों और अनुसंधान के माध्यम से नई जानकारी प्राप्त करना, चिकित्सा, शारीरिक विज्ञान, पर्यावरणीय प्रभावों पर शोध किया, जो भविष्य में मानवों के अंतरिक्ष यात्रा के दौरान
उपयोगी हो सकते हैं। उन्होंने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के शारीरिक और मानसिक प्रभावों पर भी शोध किया। भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए इंसान को तैयार करना, जैसे मंगल ग्रह और अन्य दूरस्थ ग्रहों के मिशनों के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को कैसे प्रशिक्षित किया जाए और उनके स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखा जाए, इस पर भी उन्होंने शोध किया। स्पेस की सैर करना हमें जितना सुनने में आसान लगता है उतना है नहीं। स्पेस में जाने के लिए एक एस्ट्रोनॉट को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। स्पेस में जाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स के लिए रेडिएशन एक बहुत बड़ी समस्या है। यूं तो पृथ्वी पर भी रेडिएशन होता है, लेकिन स्पेस में पृथ्वी की तुलना में कई गुना ज्यादा रेडिएशन पाया जाता है। गैलेक्टिक कॉस्मिक रे जैसे रेडिएशन पार्टिकल से पीछा छुड़ाना अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आसान काम नहीं होता है। रेडिएशन की वजह से एस्ट्रोनॉट्स खतरनाक बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। पृथ्वी की रेडिएशन की वजह से कैंसर, दिल की बीमारी और मोतियाबिंद जैसी बीमारियों का खतरा रहता है। इसी बात से हम स्पेस के रेडिएशन के परिणामों का अंदाजा लगा सकते हैं। इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज और मैग्नेटिक रेज के अलावा अनगिनत हानिकारक गैसें स्पेस में उपलब्ध होती है, जिसके कारण इनसे बचने के लिए वैज्ञानिकों को स्पेस वॉक करते समय स्पेस सूट पहनना पड़ता है, जो उन्हें इन हानिकारक विकिरणों से बचाता है। पृथ्वी से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की दूरी लगभग 400 किलोमीटर दूर है। स्पेस में जीरो ग्रेविटी होती है। इस कारण से एस्ट्रोनॉट को अपना शरीर बहुत हल्का महसूस होता है। आप लोगों ने इंटरनेट पर सुनीता के ऊपर की ओर लहराते बालों का फोटो जरूर देखा होगा। हालांकि सुनने में आसान और मजेदार लगेगा, लेकिन स्पेस में जाकर शरीर का तरल पदार्थ ऊपर की ओर खिसकने लगता है। इसकी वजह से उनकी आंखों और चेहरे पर सूजन होने लगती है। एस्ट्रोनॉट को कई बार स्पेस मोशन सिकनेस भी हो जाती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, बोन लॉस, फ्लूइड शिफ्ट जैसी दिक्कतें भी आ जाती है। स्पेसक्राफ्ट में यानी एक ही जगह बंद रहकर माइक्रोब में बदलाव आ जाते हैं। इंसान के शरीर पर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक एस्ट्रोनॉट से दूसरे एस्ट्रोनॉट के बीच फैल सकते हैं। इससे हार्मोन लेवल और इम्यून सिस्टम बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से एलर्जी और दूसरी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। पृथ्वी पर लौटने पर अंतरिक्ष यात्रियों को चक्कर आना, मतली तथा संतुलन एवं शारीरिक समन्वय में कठिनाई का अनुभव भी हो सकता है। इसलिए सुनीता को भी स्पेस से आते ही तुरंत स्ट्रेचर से मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया था। सुनीता विलियम्स की वापसी के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल घूमने लगे हैं। आखिर स्पेस में बिना ग्रेविटी के और बिना हवा के बात कैसे की जाती है? अंतरिक्ष में नहाते कैसे हैं? स्पेस में खाना क्या खाते हैं? वहां का टॉयलेट कैसा होता है? अंतरिक्ष में सोते कैसे हैं? वैज्ञानिक स्पेस में अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं? अब इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। स्पेस एक निर्वात होता है, अर्थात स्पेस में वैक्यूम नहीं होने से आप आवाज नहीं सुन सकते। आवाज सुनने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। स्पेस मिशन के दौरान यात्री आपस में कम्युनिकेट करने के लिए रेडियो सिस्टम और कम्युनिकेशन चैनलों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वे साइलेंस सिग्नल्स का भी उपयोग करते हैं। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान वैज्ञानिक नहाने के लिए गीले तौलिए, साबुन और बिना धोए शैम्पू का उपयोग करते हैं, क्योंकि शून्य गुरुत्वाकर्षण में पानी नहीं बहता और पानी की बचत महत्वपूर्ण होती है। स्पेस में केवल स्पंज बाथ किया जाता है। अंतरिक्ष में पानी की आपूर्ति सीमित होती है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री पानी बचाने के लिए कम से कम पानी का उपयोग करते हैं। पानी की हर एक बूंद को स्पेशल टेक्निक से इकट्ठा किया जाता है और फिर से रिसाइकल करके इस्तेमाल किया जाता है और साफ किया जाता है। स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स के लिए जो टॉयलेट बना होता है वो दिखने में भले ही धरती पर बने टॉयलेट की तरह लगता हो, लेकिन असलियत में ये धरती वाले टॉयलेट से काफी अलग होता है। दरअसल स्पेस स्टेशन में जो टॉयलेट बने होते हैं वो वैक्यूम टॉयलेट होते हैं। सरल भाषा में अगर समझा जाए, जैसे ही आपके शरीर से मल बाहर निकलता है, टॉयलेट में मौजूद एयर प्रेशर उसे तुरंत खींचकर एक टैंक में डाल देता है। मल त्यागने के अलावा पेशाब के लिए स्पेस स्टेशन में एक खास तरह का कुप्पीनुमा वैक्यूम पाइप भी होता है, जिसकी मदद से वो पेशाब करते हैं। जब किसी एस्ट्रोनॉट को पेशाब लगता है तो वह
इसी कुप्पीनुमा वैक्यूम पाइप का इस्तेमाल करता है। इस वैक्यूम पाइप में भी एयर प्रेशर होता है जो पेशाब को तुरंत खींचकर एक टैंक में डाल देता है। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को नींद कैसे आती है और वो ग्रेविटी के बिना सोते कैसे? इस सवाल का जवाब खुद सुनीता विलियम्स दे चुकी है। सुनीता की वापसी के बाद उनके कई पुराने वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में सुनीता विलियम्स ने खुद इस बात का जिक्र किया था कि वो स्पेस में सोती कैसे है। उन्होंने बताया, लोग ये सोचते हैं कि स्पेस में लेटने से ही आप सो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लेटने से आप हवा में होते हैं और आपको बेड जैसा सपोर्ट नहीं मिल पाता है। स्पेस में सोने के लिए स्लीप स्टेशन बने होते हैं जिनमें एक स्लीपिंग बैग भी होता है। सुनीता विलियम्स ने खुद वीडियो में इस स्लीप स्टेशन में जाकर बताया है कि वे कैसे सोती है। स्लीप स्टेशन एक फोन बूथ की तरह होता है। उसमें किताबें, लैपटॉप और कपड़े भी रखे जाते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इसी प्रकार के कई स्लीपिंग स्टेशन बने होते हैं। स्पेस स्टेशन में माइक्रोवेव और कन्वेक्शन ओवन का इस्तेमाल करके खाना पकाया जाता है। उन्हें डिहाइड्रेटेड मील के पाउच दिए जाते हैं। उन खाने के पाउच में वाटर गन से पानी मिलाकर खाना पकाया जाता है। जब कोई अंतरिक्ष यात्री अपना भोजन चुनता है तो वह भोजन के पैकेज के पीछे पाए जाने वाले बारकोड को स्कैन करता है। इससे उनके मिशन दल को पता चल जाता है कि वे क्या खा रहे हैं। आईएसएस में फर्श पर मेजों और कुर्सियों वाला एक अलग भोजन कक्ष होता है। अंतरिक्ष यात्री जांघ और पैर के सहारे वाली कुर्सियों पर खुद को बांधते हैं और कांटे, चाकू, चम्मच का इस्तेमाल करके चुंबकीय ट्रे से खाना खाते हैं। पहले अंतरिक्ष भोजन मुख्य रूप से निर्जलित या बिना पानी वाला या पेस्ट के रूप में दिया जाता था और ट्यूब से ही खाया जाता था। समय के साथ फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और सामग्री के नए रूप बदले हैं। खाद्य पदार्थों में भी सुधार हुआ है और अब वे पृथ्वी पर खाए जाने वाले कई भोजन के समान होने लगा है। हर 2 महीने में एक स्वचालित अंतरिक्ष यान जैसे कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का ऑटोमेटेड ट्रांसफर व्हीकल या रूस का प्रोग्रेस अंतरिक्ष यान ताजे फल और पानी, पहले से पैक किए भोजन आईएसएस पर पहुंचाते हैं। धरती पर हम ग्लास में लेकर पानी पीते हैं, लेकिन स्पेस में कम ग्रेविटी के कारण पानी ग्लास से दूर बह सकता है। इसका सॉल्यूशन भी वैज्ञानिकों ने निकाल लिया है। अंतरिक्ष में तरल पदार्थ पीने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को स्ट्रॉ के माध्यम से एक स्पेशल बैग से तरल पदार्थ या पानी चूसना पड़ता है। इन यूज की हुई पानी की बैगों को भी फिर से रीयूज किया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पानी और कुछ मात्रा में फ्लेवर्ड ड्रिंक भी दिया जाता है। सीलबंद पाउच में ड्राई ड्रिंक मिक्स दिया जाता है। पाउच के अंदर पाउडर फॉर्म में कॉफी, चाय, नींबू पानी और संतरे का जूस दिया जाता है। अंतरिक्ष यात्री इन सीलबंद पाउच में प्रेशर वाली नली के जरिए पानी डालते हैं और स्ट्रॉ के जरिए ड्रिंक को चूसते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पानी को रिसाइकल भी किया जाता है। पृथ्वी से अंतरिक्ष में पानी भेजना बहुत महंगा होता है। एक बोतल पानी की कीमत लगभग $30,000 यानी लगभग 26 लाख रुपए तक चली जाती है। इसलिए पानी की हर एक बूंद को पुनः इकट्ठा किया जाता है, साफ किया जाता है और फिर से उपयोग किया जाता है। आईएसएस में एक बंद लूप प्रणाली का उपयोग किया जाता है जिसमें यान का जल बाष्प, पेशाब, पसीना, सांस की नमी इत्यादि सभी को रिसाइकल करके पीने और भोजन बनाने योग्य पानी बनाया जाता है। ये जल शुद्धिकरण की प्रणाली भले ही घृणित लगे, लेकिन आईएसएस पर रिसाइकल किया जाने वाला पानी वास्तव में धरती पर मनुष्य द्वारा पिए जाने वाले या उपयोग किए जाने वाले पानी से ज्यादा साफ होता है। आईएसएस पर नासा की वर्तमान जल पुनर्चक्रण प्रणाली को WRS या वाटर रिकवरी सिस्टम कहा जाता है। अंतरिक्ष यात्री अपने कपड़े नहीं धो सकते क्योंकि अंतरिक्ष में कपड़े धोने की कोई सुविधा नहीं होती है। अंतरिक्ष यात्री अपने कपड़े तब तक पहनते हैं जब तक वे बहुत गंदे ना हो जाए। इस्तेमाल करने के बाद गंदे कपड़ों को पृथ्वी के वायुमंडल में फेंक दिया जाता है जो बाद में जलकर धूल में परिवर्तित हो जाते हैं। नासा ऐसे कपड़े बनाने की कोशिश कर रही है जो बदबूदार ना हो,
इसी प्रकार अंतरिक्ष यात्री मानव कल्याण के लिए कम से कम साधनों के साथ स्पेस में रहते हैं और शोध कार्य करते हैं। स्पेस में की गई एक छोटी सी गलती भी जीवन समाप्त कर सकती है। बावजूद इसके अपनी जान जोखिम में डालकर सुनीता विलियम्स जैसे वैज्ञानिक विश्व सेवा में लगे हुए हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो वास्तव में अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे इस द डिटेल चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।